जय हिंद। वेलकम टू एस फिजिक्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में मैं एक एप्लीकेशन के बारे में आज एक्सप्लेन करूंगा जिसमें दैट इज द अबाउट हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, न्यूमेरिकल एप्लीकेशन। फिजिकल एप्लीकेशन में हम लोग हॉरिजॉन्टल प्लेन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसके कई एप्लीकेशंस हैं, बट आज के इस वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल प्लेन के बारे में बात करूंगा। तो हम लोग बात कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। और आपको याद होगा तो हमने पिछले वीडियो में न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में बात किया था और वहां से एक्सीलरेशन के बारे में बात किया था कि एफ नेट अपॉन एम होता है। और न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है क्या कि इट इज dp by dt, rate of change of momentum dp by dt is directly proportional to the applied force, right? या सिंपली हम बोल सकते हैं कि dp by dt is nothing but force. Yes, it is the Newton's second law of motion. इसी के एप्लीकेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। और न्यूमेरिकल एप्लीकेशन में इसका फार्मूला आपको क्या याद रखना है, ऑलरेडी मैंने बताया कि एक्सीलरेशन क्या होगा, एफ नेट अपॉन एम। ये पिछले वीडियो में जाके आप लोग वहां से देख सकते हैं। इसका फिजिकल एप्लीकेशन है और इसमें पहला एप्लीकेशन हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन, राइट? हॉरिजॉन्टल प्लेन के बारे में हम बात करें तो पहला केस है, केसेस हैं अलग अलग। हॉरिजॉन्टल प्लेन मतलब कोई भी बॉडी कहाँ रखा गया है, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में, बॉडी इज प्लेस्ड एट हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो बॉडी केप्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन इज एट रेस्ट। बॉडी को हमने कैसे रखा है, एट रेस्ट। और कहाँ रखा है, केप्ट ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल, दिस इज द हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो मान लेते यहाँ कोई बॉडी है, ये बॉडी है जिस बॉडी का मास m है। बॉडी का मास क्या है, m है। और ये वाला जो लाइन है, इट इज द हॉरिजॉन्टल प्लेन, राइट? हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो कई दो तीन चीजें हैं जो हमें दिमाग में रखना है हमेशा कि वेट ऑफ द बॉडी ऑलवेज विल एक्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। वेट ऑफ द बॉडी किधर होगा, हमेशा किधर होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन। भी हम प्रॉपर वर्ड नहीं यूज करेंगे, वी विल से वेट ऑफ द बॉडी इज ऑलवेज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। किसी बॉडी का वेट हम हमेशा किधर दिखाएंगे, वी विल रिप्रेजेंट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। किधर, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। और फिर एक है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ये दोनों चीजें मैं लिख देता हूं एंड आफ्टर दैट आई विल बी बैक टू दिस पेज। कि वेट ऑफ द बॉडी, बॉडी कैसे भी हो, कहीं भी हो, वेट ऑफ द बॉडी, ये दो पॉइंट आप लोग को हमेशा याद रखना है कि वेट ऑफ बॉडी इज always towards the center of earth, center of earth। किधर रहेगा, हमेशा टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ रहेगा। ये अर्थ है तो ये सेंटर है। अगर कोई बॉडी यहाँ है तो उसका वेट विल एक्ट टू दिस डायरेक्शन, इट विल बी mg। अगर बॉडी यहाँ है तो उसका वेट, मतलब आई मीन टू से सिंपली, हालांकि हम अर्थ के रेस्पेक्ट में नहीं पढ़ रहे हैं कुछ भी, बट आई विल से कि वेट ऑफ द बॉडी ऑलवेज विल एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। हम लोग यूजुअली इन आवर डे टू डे लाइफ वी से कि इट इज weight of the body is in downward direction. Downward is fine for few things, but always keep that in mind, it is always acting towards the center of earth, right? What is the direction of the weight of the body, it is always towards the center of earth. weight किधर act होगा, towards the center of earth, right? दूसरा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, अच्छा वेट को हम mg से रिप्रेजेंट करते हैं। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इज ऑलवेज perpendicular to the given plane. Now what I want to say,
प्लेन। ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या होता है, पहले तो हम ये जान लें कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को यूजुअली हम आइदर n से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर r से, दोनों में से कोई भी नोटेशन आपको मिल सकता है, n और r। r फॉर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, n फॉर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, दोनों में से कोई भी हो सकता है। ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या है एक्चुअली? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स is the force exerted by the earth on the body। ठीक है, अगर मैं सिंपली बात करूं कि ये कोई पर्सन है, दिस इज एनी पर्सन एंड दैट इज ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, तो अभी हमने बताया कि वेट ऑफ द बॉडी किधर एक्ट होता है, वेट ऑफ द बॉडी इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, वेट, और वेट mg है अगर बॉडी का मास m है। तो अर्थ also will exert a force on the body, अर्थ will also exert the force on the body, और वो force, that force is called normal reaction force and that is N। तो at equilibrium net vertical forces को हम बोल सकते हैं कि if the body is at equilibrium then we can say कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इज इक्वल्स टू वेट ऑफ द बॉडी, तो इस केस में n इज इक्वल्स टू mg आ जाएगा। मैं अभी ये बताना चाहता हूं कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या है। इट इज द फोर्स विच इज परपेंडिकुलर टू द गिवन प्लेन। यहां हमने वही लिखा है कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द गिवन प्लेन। जो भी प्लेन है, अगर कोई भी बॉडी उस पे है तो उस प्लेन के परपेंडिकुलर हमेशा नॉर्मल रिएक्शन होगा, राइट। अब ये तो कॉमन सी बात हो गई। मैं अगर कोई इंक्लाइन सरफेस ले लूं, ट्राई टू अंडरस्टूड, बात को ध्यान से समझिएगा। अगर मैंने कोई इंक्लाइन सरफेस ले लिया एंड इस सरफेस पे मैं चाहता हूं कोई बॉडी मैंने ऐसे प्लेस कर दिया, एनी बॉक्स टाइप बॉडी, ठीक है, तो वेट किधर एक्ट होगा, डाउनवर्ड mg, और ये इंक्लाइन सरफेस है, इसका एंगल क्या हुआ, थीटा। तो ये इंक्लाइन प्लेन है, इसके परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन होगा, राइट। यहां प्लेन कैसा था, ऐसा था, तो नॉर्मल रिएक्शन ऐसा होगा ऊपर की तरफ। अंडरस्टूड। अभी सरफेस हमारा ऐसा है तो इसके परपेंडिकुलर, अगर सरफेस ऐसा है और बॉडी यहां पे है तो दिस विल बी नॉर्मल रिएक्शन। अंडरस्टूड, यस। तो सरफेस कैसा भी है, सरफेस के परपेंडिकुलर विल बी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो हम यहां पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का जो डायरेक्शन है वो हम ऐसे दे सकते हैं, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इज लाइक दिस। अंडरस्टूड, ये सरफेस के परपेंडिकुलर है, तो ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हो गया। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है कि हमेशा जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगा वो हमें कैसे ड्रॉ करना है, परपेंडिकुलर टू द गिवन सरफेस। अगर मैं ये बात करूं कि कोई सरफेस ऐसा है, ऐसा, और कोई बॉडी यहां पे है, राइट, अब यहां पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कैसा हो जाएगा, तो यहां पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स विल बी लाइक दिस, इट विल बी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स n, राइट। और वेट कहां होगा, वेट इज ऑलवेज एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। क्यों होगा, कैसा होगा, वो हमसे मतलब नहीं है अभी हमें सिर्फ आई वांट टू टेल यू अबाउट normal reaction force only ki what is the normal reaction force. Normal reaction force is the force which is perpendicular to the given surface, right. Direction kya hoga, perpendicular to the given surface, that is the direction of normal reaction force. And weight हमेशा किधर होगा, always will act towards the center of earth. ये दोनों चीजें फिलहाल आप याद रखो। और एक और कंसेप्ट आएगा कि अगर कहीं स्ट्रिंग अटैच है किसी से, तो स्ट्रिंग में जो टेंशन होगा वो हमेशा ऑलवेज विल बी टुवर्ड्स द रिजिड सपोर्ट। टेंशन इन स्ट्रिंग, पूरा लिख देता हूं मैं, टेंशन इन स्ट्रिंग ऑलवेज विल बी टुवर्ड्स द रिजिड सपोर्ट, राइट। टेंशन किधर रहेगा, रिजिड सपोर्ट की तरफ। जैसे एक एग्जांपल हम यहां पे ले लेते हैं, जस्ट विल टेक वन एग्जांपल, कि ये कोई रिजिड सपोर्ट है और यहां से एक स्ट्रिंग अटैच है और स्ट्रिंग से एक वेट अटैच है, तो वेट इज mg
अब टेंशन का जो डायरेक्शन होगा स्ट्रिंग में वो क्या होगा, टुवर्ड्स द रिजिड सपोर्ट, ये जहां से स्ट्रिंग अटैच है टुवर्ड्स दैट वन, तो दिस विल बी टी। और इस केस में अगर इफ स्ट्रिंग इज नॉट ब्रेकिंग एट ऑल, सो एट इक्विलिब्रियम इस केस में हमें क्या मिलेगा, T इज इक्वल्स टू mg। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, बिकॉज ये वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं एक दूसरे के, वेट किधर होगा, हमेशा डाउनवर्ड होगा, टेंशन ऑलवेज विल बी टुवर्ड्स द रिजिड सपोर्ट, नॉर्मल रिएक्शन ऑलवेज विल बी परपेंडिकुलर टू द गिवन सरफेस। सरफेस हमें चाहे जैसा दिया, अगर हॉरिजॉन्टल है तो उस पे ये नॉर्मल रिएक्शन होगा, परपेंडिकुलर, इंक्लाइन है तो ये होगा परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन सरफेस। सो रिमेंबर इट, ये तीनों टर्म अगर आपको पता रहेगा तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के जो एप्लीकेशंस है वो आपके लिए आसान होने वाला है, डेफिनेटली आसान होने वाले। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अगर इन चीजों को याद रखेंगे तो अभी जो मैं बता रहा हूं आगे एप्लीकेशन, उसमें सारे टर्म आपको समझ में आएंगे, दैट आई कैन से गारंटीड, आई विल से। सो चलते हैं हम लोग उस पार्ट पे। तो वी वर टॉकिंग अबाउट दिस पार्ट, ओके, तो हम इसकी बात कर रहे थे, राइट। तो यहां हमने फर्स्ट केस लिया है कि बॉडी इज केप्ट ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। फिर से एक आई विल जस्ट चेंज कि अगर आप लोग को ये पार्ट लिखना है तो जस्ट यू कैन राइट और जस्ट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मैकेनिक्स और न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। इसके बिना न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की हम परिकल्पना भी नहीं कर सकते, वी कांट डू द हाइपोथेसिस इवन। सो जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन। So I will move on the next part, that is the application के बारे में जो हम लोग बात कर रहे हैं ऑलरेडी। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, what we are observing application of Newton's second law of motion, as I said कि हम जो बात कर रहे हैं वो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, बॉडी कहाँ रखा गया है, ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। अभी इंक्लाइन प्लेन नहीं पढ़ रहे, इंक्लाइन प्लेन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, अभी फिलहाल हम लोग हॉरिजॉन्टल प्लेन की बात कर रहे हैं। यहां लिखा है केस वन, फर्स्ट केस लिया हमने, बॉडी केप्ट ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन इज एट रेस्ट। बॉडी को कहां रखा है, रेस्ट पे रखा है। ये हमने बॉडी ले लिया जिसका मास m है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, दिस इज द हॉरिजॉन्टल प्लेन, उस पे रेस्ट पे है, उस पे रेस्ट पे है। तो जो पॉसिबल फोर्सेस हैं हम सबसे पहले FBD फ्री बॉडी डायग्राम में वो फोर्सेस लिख लेंगे। तो मान लेते हैं इस बॉडी का मास m है, तो इसका वेट किधर एक्ट हो रहा है, वेट इज एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो वेट का जो डायरेक्शन है वो ये है। सो दिस इज mg। अभी बताया हमने वेट हमेशा किधर एक्ट होता है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, एंड नॉर्मल रिएक्शन फोर्स विल बी provided by the earth, in this case earth or this surface, and this is normal reaction force, and since the body is at rest तो no other forces are acting। तो वर्टिकल फोर्स जो हमारा एक्ट हो रहा है फॉर वर्टिकल डायरेक्शन, तो वर्टिकल डायरेक्शन में टोटल अपवर्ड फोर्स इज इक्वल्स टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स, सो N will be equals to mg। दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन। इस केस के लिए जो हमें इक्वेशन मिलेगा वो मिला सीधा सीधा N इज इक्वल्स टू mg। अगर आप लोग को वीडियो समझ में आ रहा है तो प्लीज आप लोग कमेंट जरूर किया करिए, बिकॉज मुझे समझेगा कि आप लोग को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं समझ में आ रहा है, अगर वो भी आप मेंशन करेंगे तो आई कैन इम्प्रूव इन दैट वीडियो और इन नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस। तो आई होप आप लोग को ये पार्ट समझा है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट केस के ऊपर। नेक्स्ट केस इज वी विल टेक सेकंड केस। सेकंड केस इज हियर कि बॉडी केप्ट ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन इज एक्सीलरेटिंग हॉरिजॉन्टली अंडर द सिंगल हॉरिजॉन्टल फोर्स। बॉडी इज केप्ट ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, बॉडी को हमने कहाँ रखा, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। ये बॉडी है, इस बॉडी का मास हम क्या ले लेते हैं, m, राइट, एंड बॉडी इज एक्सीलरेट हो रहा है किधर, ये बॉडी पूरा मूव कर रहा है, किधर मूव कर रहा है, अंडर अ सिंगल हॉरिजॉन्टल फोर्स। ये हमारा सिंगल हॉरिजॉन्टल फोर्स है, राइट, यस। तो अब फिर से इसका FBD हम ड्रॉ कर ले।
तो वेट ऑफ द बॉडी किधर एक्ट होगा, वेट इज ऑलवेज एक्टिंग टूवर्ड्स द सेंटर, ये mg हो गया। और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स विल बी इन अपवर्ड डायरेक्शन, दैट इज n या r लिख सकते हैं, वो अपने ऊपर डिपेंड है। और बॉडी के ऊपर जो एक फोर्स लग रहा है, सिंगल हॉरिजॉन्टल फोर्स, दैट फोर्स इज F, दिस इज फोर्स F। तो बॉडी जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ये इस डायरेक्शन में मोशन नहीं हो रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन नहीं हो रहा है। मोशन कौन से डायरेक्शन में हो रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो रहा है। तो आई कैन से फॉर वर्टिकल डायरेक्शन के केस में ये फोर्स इसको बैलेंस कर रहा है, तो हमने क्या लिखा है, N इज इक्वल्स टू mg सिंस बॉडी इज एट रेस्ट पे। लेकिन रेस्ट पे कहां पे है, फॉर वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन नहीं, फॉर वर्टिकल डायरेक्शन इट इज एट रेस्ट, बट इट इज मूविंग इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फोर्स है वो हमारा किसके बराबर होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फॉर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ऐसे ही हम सारे कंपोनेंट निकालेंगे वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल के केस में, राइट, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के केस में। अब नेक्स्ट है, एक कंडीशन है कि बॉडी केप्ट ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन, बॉडी केप्ट ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन, उसका भी डायग्राम हमने यहाँ पे ले लिया है कि ये कोई हॉरिजॉन्टल प्लेन है और ये कोई बॉडी है जिसका मास m है, इट इज केप्ट ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन, इज एक्सेलरेटिंग हॉरिजॉन्टली टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन में। मतलब ये फोर्स हमारा बड़ा है F1, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रहा है एंड इट इज गिवन टू अस F1 इज ग्रेटर देन F2। अच्छा, एक फोर्स इधर भी लग रहा है बट दिस फोर्स इज ग्रेटर, F1 इज ग्रेटर, तो इसका मोशन किधर हो रहा है, अलोंग हॉरिजॉन्टल फोर्स F1, इस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, राइट। तो फॉर वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल में मोशन नहीं हो रहा है, तो वर्टिकल के लिए कॉमन सी बात है, वर्टिकल के लिए हम लोग क्या लिख देंगे, N इज इक्वल्स टू mg। तो फॉर वर्टिकल मोशन वी विल राइट नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल्स टू mg। रीजन लिखेंगे, क्यों, सिंस बॉडी इज एट रेस्ट। फिर से बता दूं मैं कि मैं बोल रहा हूं बॉडी इज एट रेस्ट, लेकिन हम यहां किसके लिए बोल रहे हैं, फॉर वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं बॉडी मूव कर रहा है, तो वर्टिकल डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में हम लिख रहे हैं कि इट इज एट रेस्ट। तो वी कैन से फॉर वर्टिकल डायरेक्शन सिंस बॉडी इज एट रेस्ट, सिंस बॉडी इज एट रेस्ट। अब आई बात वर्टिकल, ये हमने वर्टिकल की बात कर ली। अब हॉरिजॉन्टल की बात करें तो फॉर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए क्या होगा, हॉरिजॉन्टल ये डायरेक्शन, तो F1 इज ग्रेटर देन F2 है, तो बॉडी का मोशन किधर होगा, अलोंग F1, तो F1 माइनस F2, राइट, F1 माइनस F2 that must be equals to with which force it is moving, ये नेट फोर्स से मास इनटू एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तो नेट फोर्स इज आर ma, so it is m into a। रिमेंबर, ये हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं, बिकॉज अभी जस्ट आई विल से कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जस्ट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पार्ट, एंटायर पार्ट, सॉरी, हाँ आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये मैं क्यों लिख रहा हूं ऐसे फॉर्मेट में, बिकॉज अभी हमने पढ़ा था जो बेसिक कंसेप्ट है किसका, ये हम लोग एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं किसका, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का। और न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है क्या, वो है हमारा F इज इक्वल्स टू ma, राइट, या F नेट इज इक्वल्स टू ma। तो ये नेट फोर्स है F1 माइनस F2। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या है, F1 माइनस F2, बिकॉज ये तो अपोजिट डायरेक्शन में हो गया ना, इसलिए हम लोग इसको
नेगेटिव फोर्स ले रहे हैं, अंडरस्टूड, इसको नेगेटिव ले रहे हैं और ये पॉजिटिव। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर मैं पूरे एंटायर पार्ट को क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर दूं और बॉडी को यहाँ रख दूं, तो इधर का फोर्स जो F1 है वो पॉजिटिव होना है, इधर का फोर्स जो F2 है वो नेगेटिव होना है, राइट, डायरेक्शन अपोजिट है। तो बट इट इज गिवन F1 इज ग्रेटर देन F2, तो F1 माइनस F2 ये नेट फोर्स के बराबर होगा। तो नेट फोर्स हमारा क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन, और मास हमारा m है, एक्सेलरेशन a है। आई होप ये भी पार्ट आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, राइट, यस। तो नाउ वी विल मूव ऑन द नेक्स्ट एप्लीकेशन। नेक्स्ट एप्लीकेशन पे चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट कंडीशन है, नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि बॉडी केप्ट ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब कहां रखा है बॉडी को, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, is accelerating horizontally under single inclined force। अब फोर्स कैसा दे दिया, inclined force दे दिया। तो ये बॉडी कहां रखा है, ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये बॉडी है, इस बॉडी का मास क्या है, m है, राइट, और इसके ऊपर फोर्स का कैसा लगा है, इज एक्सीलरेटिंग हॉरिजॉन्टली अंडर सिंगल इंक्लाइंड फोर्स। ये सिंगल इंक्लाइंड फोर्स है, इंक्लाइंड फोर्स है, राइट, हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं, इट इज इंक्लाइंड फोर्स। तो इंक्लाइंड है तो सपोज इट मेक्स एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, राइट। अब आपको ऐसा कंपोनेंट रिजॉल्व करना आता है, वेक्टर ऑफ रेजोल्यूशन पता है आपको कि अगर ये x है, ये y है और ये f है और ये एंगल थीटा है, तो द साइड अटैच विद द थीटा ऑलवेज विल बी द कंपोनेंट ऑफ कॉस थीटा। ये रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स का रूल है, या हम एक थॉट प्रोसेस अपने दिमाग में बिठा सकते हैं। क्या बिठाना है कि ड्यूरिंग रिजॉल्विंग ऑफ वेक्टर्स द साइड अटैच विद द थीटा इज द कंपोनेंट ऑफ कॉस थीटा। तो यहां हम रिजॉल्व किसको कर रहे हैं, f को। तो f के अलावा दूसरा साइड कौन सा है जो थीटा से अटैच है, वो x वाला है। तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, इट विल बी कंपोनेंट ऑफ cos थीटा। तो ये f cos थीटा हो गया, और उसके जो परपेंडिकुलर है वो f sin थीटा हो गया, राइट, f sin थीटा हो गया। तो यही सेम चीज हम यहां पे अप्लाई कर लें। रिजॉल्व हमें f को करना है, और एक कंपोनेंट हमारा है ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, f cos थीटा। वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो गया, f sin थीटा, राइट, यस और नो। अब आई होप आप लोग को इतना पार्ट समझ गया। और इस बॉडी का जो मास है वो m है, बॉडी इज एट रेस्ट, तो बॉडी का वेट इज एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, दैट इज mg, और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इज n, राइट। तो अब देखें कि ये जो हमने रिजॉल्व किया किसको, f को, उसका एक कंपोनेंट इधर आया। अब ये कंपोनेंट और ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स दोनों वर्टिकली अपवर्ड है, राइट। तो इन दोनों का फोर्स दैट विल बी इक्वल्स टू mg। क्यों होगा, बिकॉज वर्टिकल में बॉडी इज एट रेस्ट। वर्टिकल कंपोनेंट की बात कर रहा हूं मैं, वर्टिकल कंपोनेंट में बॉडी ना ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है, हॉरिजॉन्टली तो मूव कर रहा है बट वर्टिकली इट इज नॉट मूविंग। तो आई कैन से वर्टिकल कंपोनेंट हमारा n प्लस एफ साइन थीटा, n प्लस एफ साइन थीटा, दैट विल बी इक्वल्स टू mg। रीजन फिर से वही वाला, सिंस बॉडी इज एट रेस्ट, सिंस बॉडी इज एट रेस्ट। मैं फिर से आप लोग का कंफ्यूजन दूर कर दूं कि यहां लिख रहा हूं मैं बॉडी इज एट रेस्ट, बट आई एम गोइंग टू राइट विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल कंपोनेंट। ये वर्टिकली बॉडी इज नॉट मूविंग अप एंड डाउन, दैट इज द रीजन यहां पे मैं एट रेस्ट लिख रहा हूं। वर्टिकली इट इज नॉट मूविंग, हॉरिजॉन्टली ऑफ कोर्स इट इज मूविंग, तो वो पार्ट हम देख लेंगे। तो हॉरिजॉन्टली कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, एक लग रहा है एफ कॉस थीटा, राइट, कौन सा फोर्स लग रहा है, एफ कॉस थीटा, और दूसरा इधर का कोई फोर्स नहीं है, राइट, दूसरा कोई फोर्स नहीं है। तो जो नेट फोर्स हमारा है F इज इक्वल्स टू एम ए, दैट विल बी
एफ कॉस थीटा। तो रिजल्टेंट फोर्स जो हमें मिला, इधर का कोई फोर्स नहीं है, राइट। हम यहाँ फ्रिक्शन भी कंसिडरेशन में नहीं ले रहे हैं। अगर फ्रिक्शन लेते तो फ्रिक्शन माइनस कर लेते, एफ कॉस थीटा माइनस फ्रिक्शनल फोर्स दैट इज म्यू एम जी इज इक्वल्स टू एम ए लिख देते, लेकिन नहीं, सिर्फ एक ही फोर्स है, तो एफ कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम ए, राइट। से नेट फोर्स I will say ma is equals to what, f cos theta। ये हमारा वर्टिकल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया, ठीक है, फॉर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, एंड दिस इज फॉर द वर्टिकल डायरेक्शन। आई होप ये भी एंटायर पार्ट आप लोग को समझा है। तो अभी हम लोग अगले पार्ट पे चलते हैं, अगला कंडीशन देखते हैं। अगला कंडीशन क्या है? अगला कंडीशन है हमारा कि बॉडी केप्ट ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब बॉडी को कहां रखा? केप्ट ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन, इज एक्सीलरेटिंग हॉरिजॉन्टली टुवर्ड्स राइट, राइट की तरफ ऐसे जा रहा है, एंड इंक्लाइंड फोर्स एंड हॉरिजॉन्टल फोर्स। अच्छा, दो फोर्स रखा है। इंक्लाइंड फोर्स इधर है, दिस इज वन ऑफ द इंक्लाइंड फोर्स, ये हमारा F1 है, और ये हॉरिजॉन्टल फोर्स है, दैट हॉरिजॉन्टल फोर्स इज F2, ठीक है। अब फिर से वही पार्ट आ गया कि रिजॉल्व करना हमें F1 को रिजॉल्व करना है। ये हमारा F1 है, और ये जो है एंगल थीटा है, तो ये आ गया F1 cos थीटा, और ये आ गया F1 sin थीटा। मेन पार्ट है रेजोल्यूशन, ये आपको ध्यान देना है। तो F1 को रिजॉल्व कर दिया, तो ये कंपोनेंट हमारा क्या हो गया? F1 cos थीटा, और इसके परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट F1 sin थीटा, F1 cos थीटा एंड F1 sin थीटा। ये टर्म मिल गया। इसको तो रिजॉल्व नहीं किया जा सकता बिकॉज वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, और ये बॉडी है जिसका मास m है, m इज द मास ऑफ द बॉडी, तो वेट ऑफ द बॉडी किधर एक्ट होगा? दैट विल बी mg which will be downward direction, and normal reaction force is n which is vertically upward। तो यहां पे हम देखें कि दो कंपोनेंट फिर से आएंगे। ये वर्टिकल कंपोनेंट है, अगर मैं वर्टिकल कंपोनेंट की बात करूं तो ये दोनों ऊपर की तरफ है। कौन कौन से फोर्सेस हैं? नॉर्मल रिएक्शन एंड F1 sin थीटा। तो नॉर्मल रिएक्शन, वर्टिकल कंपोनेंट लिख रहा हूं, नॉर्मल रिएक्शन प्लस F1 sin theta, that is equals to total downward force which is mg, right? तो that is equals to mg। यहां फिर से आगे कुछ नेट फोर्स हम नहीं अप्लाई कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? बिकॉज द बॉडी इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल कंपोनेंट। तो सिंस बॉडी इज एट रेस्ट अबाउट वर्टिकल कंपोनेंट, राइट, तो ये पार्ट हमें मिल गया, ये इक्वेशन मिल गया। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के फोर्सेस देख ले, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के फोर्सेस देख ले। तो एक फोर्स है हमारा F1 cos थीटा, दूसरा फोर्स, अच्छा दूसरा नहीं है, और ये दिया हमें F2 F1 cos थीटा इधर एक्ट हो रहा है, F2 इधर एक्ट हो रहा है, एंड होल बॉडी इज मूविंग विद एन एक्सीलरेशन a टू दिस डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रहा है, तो मतलब क्या कि ये फोर्स बड़ा है। अगर बॉडी इस डायरेक्शन में जा रहा है तो ये फोर्स बड़ा है, तो F1 cos थीटा माइनस F1 cos थीटा माइनस F2 इज इक्वल्स टू नेट फोर्स हमारा क्या है? m into a, बिकॉज इट इज मूविंग विद एक्सीलरेशन, दैट इज ma, राइट। ये हमारा पार्ट हो गया। आई होप आप लोग को ये वाला कंडीशन भी समझा है। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, बिकॉज नाउ वी विल मूव ऑन द नेक्स्ट कंडीशन, दैट इज द कंडीशन नंबर 6। तो कंडीशन नंबर 6 हमारा क्या है ये हम देख लेते हैं। जस्ट वी विल मूव ऑन कंडीशन नंबर 6। कंडीशन नंबर 6 क्या है? बॉडी केप्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन is accelerating horizontally। वापस से बॉडी को कहां रखा है? हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। ये डायग्राम जरूरी नहीं है कि जो यहाँ पे है वही हम ड्रॉ करें, वैसा ही ड्रॉ होगा, लेकिन वी कैन डू इट कि ये
हॉरिजॉन्टल सरफेस है, उस पे एक हमने बॉडी रख दिया, बिकॉज बॉडी इज एट द हॉरिजॉन्टल प्लेन, इज एक्सीलरेटिंग हॉरिजॉन्टली, एक्सीलरेट कर रहा है हॉरिजॉन्टली विद एन एक्सीलरेशन टुवर्ड्स राइट बोला है, अंडर टू इंक्लाइंड फोर्सेस, दो इंक्लाइंड फोर्स एक्ट हो रहे हैं, राइट, ऑन अपोजिट साइड्स, एक पे जो फोर्स लग रहा है वो ऐसे लग रहा है, दूसरे पे जो फोर्स लग रहा है वो ऐसे लग रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शंस में। तो इस फोर्स को अगर हमने F1 ले लिया, इस फोर्स को हमने क्या ले लिया, F2 ले लिया, तो यही चीज अब यहाँ पे कि वेट ऑफ द बॉडी किधर एक्ट होगा, mg डाउनवर्ड, और ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स दैट इज n। अब यही चीजें यहाँ पे है, तो मैं इसको कंटिन्यू कर देता हूं, तो सॉरी दिस पार्ट, ओके, हाँ, तो यहां पे देखें, ये हमारा एक इंक्लाइन प्लेन है, फोर्स F1, एंड इट इज मेंशन्ड एज के बॉडी इज मूविंग इन राइट डायरेक्शन, राइट, टुवर्ड्स राइट। तो F1 को हम रिजॉल्व करेंगे, तो ये कंपोनेंट हमारा थीटा से अटैच है, ये वाला साइड, तो ये आ गया F1 cos थीटा, राइट, और ये वाला कंपोनेंट F1 sin थीटा, weight of the body is acting in downward direction, that is mg, and normal reaction force is acting in opposite direction, that is weight के opposite, वेट के अपोजिट तो नहीं बोलेंगे, ये परपेंडिकुलर टू द गिवन सरफेस, एंड इस फोर्स को हम, जो ये फोर्स है ये F2 है, F2 को रिजॉल्व करें, अगर ये एंगल हमारा फाई है तो ये आ गया F2 cos फाई, बिकॉज ये साइड फाई से अटैच है, राइट, ये साइड फाई से अटैच है, एंड ये वाला कंपोनेंट क्या हो गया, इट इज F2 sin फाई, ये कंपोनेंट क्या हो गया, F2 sin फाई, राइट। फिर से अगर हम टोटल वर्टिकल कंपोनेंट्स देखें, वर्टिकली बॉडी मूव नहीं कर रहा है, वो स्टार्टिंग से मैं बोल रहा हूं इस पार्ट में, तो टोटल अपवर्ड फोर्स क्या हुआ, n प्लस F1 sin थीटा, इसका F1 sin थीटा, इसका नॉर्मल रिएक्शन, और टोटल डाउनवर्ड फोर्स क्या हो गया, mg प्लस ये कंपोनेंट, दैट इज F2 प्लस sin फाई, तो आई कैन राइट n प्लस F1 sin phi, F1 sin phi, that is equals to mg plus F2 sin phi, right, ये थीटा है, F1 sin थीटा है, दिस इज थीटा, ये थीटा है, तो उसको हम लोग थीटा ले लेते हैं, दिस टर्म इज थीटा, सो इट इज sin थीटा, राइट, ये वर्टिकल कंपोनेंट हो गया। और यहाँ पे फिर से रीजन अगर लिखना चाहे तो वी कैन राइट सिंस बॉडी इज एट रेस्ट, ये कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मैं बार बार बोल रहा हूँ और बार बार बोलता भी रहूंगा कि हम वर्टिकल डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, तो बॉडी जो है वो हॉरिजॉन्टल के अलोंग मूव कर रहा है, नॉट अलोंग वर्टिकल, राइट, इसलिए यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, बॉडी इज एट रेस्ट। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात करें तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हमारे कौन कौन से, एक F1 cos थीटा है, दूसरा हॉरिजॉन्टल, हम F2 रिजॉल्व कर चुके हैं इसलिए F2 को हम कंसीडर नहीं करेंगे, तो दूसरा फोर्स है F2 cos फाई, तो F1 cos थीटा माइनस क्यों, इधर का एक्सिस पॉजिटिव, इधर के फोर्सेस नेगेटिव, तो F2 cos phi that is equals to net force, that is ma, right, that is ma, तो ये हमारा इक्वेशन हो गया फॉर द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पार्ट आल्सो। आई होप ये रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स या जो फोर्सेस हम लिख रहे हैं, इक्वेशंस जो बना रहे हैं, आप लोगों को सब कुछ प्रॉपरली समझ में आ रहा है, और अगर समझ में आ रहा है तो आप कमेंट में जरूर लिखिए कि यस वी अंडरस्टूड, एंड वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है उतना आप लोग शेयर करिए। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट कंडीशन में, दैट इज ओके, तो इस कंडीशन में इतना ही है, नेक्स्ट जो पार्ट है वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।
तो ये हमने कंडीशन किसका लिखा था, इट वाज द एप्लीकेशन ऑफ, ये किसका एप्लीकेशन है, दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ, एप्लीकेशन किसका है ये, इट इज द एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, और इसका फिजिकल एप्लीकेशन हमने हॉरिजॉन्टल प्लेन के लिए किया है। और हमने देखा कि जितने भी कंडीशंस हमने बताए उसमें बॉडी कैसे है, बॉडी इज एट हॉरिजॉन्टल सरफेस या हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, अब हम लोग इनक्लाइन प्लेन का अगले वीडियो में इनक्लाइन प्लेन के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है उतना शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।